तो डियर स्टूडेंट्स, आज फर्डिनेंड डी सॉसर की थ्योरी से रिलेटेड लेक्चर होगा। तो उन्होंने जो लैंग्वेज में थ्योरी दी है, थ्योरी पर जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है, हु इज़ फर्डिनेंड डी सॉसर। फर्डिनेंड डी सॉसर एक जाने माने क्रिटिक हैं, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के ये फाउंडर माने जाते हैं। उनका जन्म 26 नवंबर 1857 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और डेथ 22 फरवरी 1913 में हुई थी। आपने 1881 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी जेनेवा से पीएचडी की उपाधि अर्जित की थी। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन तैयार करके लेक्चर सेंड कर रहे हैं वो एमए 4th सेमेस्टर से रिलेटेड होगा क्रिटिकल थ्योरी में। इसमें देखते हैं कि फर्डिनेंड सॉसर की थ्योरी क्या है। फर्डिनेंड डी सॉसर इज़ अ ग्रेट स्विस लिंग्विस्ट, एक स्विट्ज़रलैंड के अच्छे लिंग्विस्ट हैं। ही हैज़ गिवन एन इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, उन्होंने भाषा पर एक अच्छी महत्वपूर्ण थ्योरी दी है। ही स्पीक्स अबाउट लिंग्विस्टिक वैल्यू, और वो भाषा विज्ञान की जो वैल्यू है उस पर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉसर, सॉसर के अनुसार लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ प्योर वैल्यूज़। भाषा एक सिस्टम है जो प्योर वैल्यूज का है, मूल्यों। चूँकि जो भाषा है, भाषा से मूल्य पता चलते हैं। भाषा बोलने वाले व्यक्ति का इंटेंशन समझ में आता है कि भाषा का सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं है, बल्कि व्यक्ति के ब्रेन का अर्थ भी पता चलता है, उसकी वैल्यू पता चलती है। टू प्रूव दिस फैक्ट, इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए इट इज़ इनफ टू कंसीडर द टू एलिमेंट्स आइडियाज एंड साउंड्स। दो बिंदुओं पर चर्चा करना पर्याप्त होगा। एक तो आइडियाज, व्यक्ति के विचार, और उनकी साउंड्स, ध्वनि। विचार और ध्वनि, ध्वनि का संबंध विचार से। अगर विचार किस तरह का है ये ध्वनि बता देगी। किसी को कह दिया कि यू आर ए वेरी गुड मैन, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। हो सकता है बोलने वाला ये कहना चाहता हो कि आप अच्छे आदमी नहीं हो, या ये कहना चाहता हो कि आप सचमुच अच्छे आदमी हो। तो यू आर ए गुड मैन, इसका जो आइडियाज़ हैं ये दोनों हो सकते हैं, ध्वनि और आइडियाज। दीज टू आर इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ये दोनों ही लैंग्वेज के फंक्शंस हैं, लैंग्वेज के कार्य हैं। आइडियाज़ व्यक्त करना और साउंड के हिसाब से उसका शाब्दिक मीनिंग प्रकट करना। देखते हैं कि रोल ऑफ लैंग्वेज के बारे में सॉसर क्या कहते हैं। द रोल ऑफ लैंग्वेज विथ रिस्पेक्ट टू थॉट्स इज नॉट टू क्रिएट ए मटेरियल फोनिक मीन्स टू एक्सप्रेस आइडियाज। भाषा का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि वो शाब्दिक अभिव्यक्ति करे। ऑन द कंट्रेरी, इट इज़ टू सर्व एज ए लिंक बिटवीन थॉट एंड साउंड। भाषा का मूल उद्देश्य विचार और ध्वनि के बीच संबंध स्थापित करना भी है। थॉट इज chaotic by nature, but it has to become ordered in the process of decomposition. विचार एक chaotic नेचर है, प्रवृत्ति है। शोरगुल जैसी, आवाज़ जैसी ध्वनि जो गूंजती है, उसकी एक प्रोसेस है। थॉट्स आर नॉट गिवन मटेरियल फॉर्म, और विचार जो है वस्तु के रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाते। साउंड्स टू आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मटेरियल थिंग्स, और साउंड भी ऐसी नहीं होती जो हम बता दें कि ये वस्तु है, उठा के कोई दिखा दें। साउंड्स एक समझने की, ब्रेन में प्रविष्ट करने की अदृश्य
वस्तु है जो दिखाई नहीं दे सकती। However, it is mysterious that thought sound implies division and language works out its units while taking shape between the two shapeless messages. विचार और साउंड्स शेपलेस मैसेजेस हैं, लेकिन विचार और साउंड्स यद्यपि अदृश्य हैं, उनका कोई आकार प्रकार नहीं है, लेकिन ब्रेन में ये शेप बनाते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ याद आती है, कोई विचार बोलता है, तो ब्रेन में एक शेप बन जाती है, तो ऐसा होगा। इसके बावजूद कि उसका कोई रंग रूप और आकार प्रकार नहीं होता। सॉसर एक्सप्लेन्स द एबव फैक्ट विद एन एग्जाम्पल ऑफ एयर एंड वाटर। सॉसर इस चीज़ को हवा और पानी से जोड़ के चलते हैं एक एग्जाम्पल स्वरूप। इफ़ द एटमॉस्फियर प्रेशर चेंज, जैसा ही जो एटमॉस्फियर है, वातावरण है, वो बदलता है, तो प्रेशर चेंज, हवा और पानी का प्रेशर भी बदलता है। द सरफेस ऑफ वाटर विल बी ब्रोकन इनटू सीरीज ऑफ डिविजन्स। हवा से पानी की जो सतह है वो कई भागों में बट जाती है। हवा चलती है तो पानी में, तालाब में या समुद्र में अलग अलग तरह के डिविजन्स हो जाते हैं, विच आर कॉल्ड वेव्स, जिन्हें हम वेव्स कहते हैं, तरंगे कहते हैं। इन दिस एनालॉजी द वेव्स रिसेंबल द यूनियन ऑफ थॉट विथ फोनिक सब्सटेंस। इसी प्रकार से जैसे पानी में तरंगे बनती हैं हवा के कारण, इसी प्रकार से ध्वनि से विचार की तरंगे बनती हैं। ध्वनि से विचार पहुंचते हैं और तरंगों की तरह विचारों में उथल पुथल होती है। ये फोनिक सब्सटेंस है।